ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ बात करने वाले हैं वो विषय है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है मार्च 2026 का। और इस मार्च 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जी हाँ, वृषभ लगन राशि के जातक हैं जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये मार्च 2026 कितने शुभ परिणाम उनको देने जा रहा है, कितने अशुभ। लेकिन अशुभ परिणामों का नाम सुनकर के लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं अपने दर्शक गणों से कि आपको परेशान होने की दूर तक भी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप जब हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप देखिएगा, सुनते हैं कि अंत में हम आपको कुछ अच्छे, आसान, अचूक उपाय देते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, ज्योतिषीय उपाय। उन उपायों को अगर आप करते हैं, ना तो उनमें पैसा लगता है, ना उनमें समय ज़्यादा लगता है, आप उनको चलते फिरते कर सकते हैं। तो अगर उन उपायों को आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने लिए जो अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं उसमें कमी आती है और आपका जीवन सुकून और शांति से निकलता है। तो साथियों, ग्रहों की स्थिति क्या है? ग्रह तो क्योंकि 9 के 9 ग्रह हैं, ये तो स्थिर रहते नहीं है, ये तो चलायमान है, चलते रहते हैं, 12 राशियों में चक्कर लगाते रहते हैं रात और दिन। तो क्या है कि अगर ग्रहों की स्थिति कभी खराब बनती है तो कभी अच्छी भी बनती है, ये तो सिलसिला चलता रहता है। अब जैसे जैसे अच्छी और खराब होती है उसी के अनुसार जीवन में हम लोगों को परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। लेकिन साथ ही साथ हमें अगर उपाय हम करते रहते हैं तो हमें काफ़ी सुकून और शांति हमारे जीवन में बनी रहती है। तो साथियों, सबसे पहले क्योंकि बात ग्रहों से संबंधित है सारी, तो ग्रहों की स्थिति इस मार्च के 2026 में कैसी रहेगी आप वृषभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में, सबसे पहले हम इसकी जानकारी आपको बहुत ही संक्षेप में देना चाहेंगे। तो बताना चाहेंगे कि ठीक हमारे पीछे जो ये चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, ये आप वृषभ लगन राशि के जातकों का चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में, किस भाव में, भाव मतलब हाउस में बैठा हुआ है, और कब कौन ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा। ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देंगे, क्योंकि इन ग्रहों के ही आधार पर शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है हमें हमारे जीवन में। तो हमारे बताने के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है ग्रहों की स्थिति को, कि ताकि आपको ये भी मालूम लग सके कि भाई मार्च 2026 में वो 9 ग्रहों में कौन से ऐसे ग्रह हैं कि जो हमारे लिए शुभ हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अशुभ हैं। अब हम तो हमेशा अशुभ ग्रहों के ही आपको रेमेडीज देते हैं, उपाय बताते हैं। तो अगर आप उनको करेंगे, शिद्दत के साथ करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, तो देखिए आपको कितना शांति और सुकून मिल पाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ 4 ग्रह एक साथ आप बैठे हुए देख रहे हैं, सूर्य, राहु, मंगल और बुध। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सूर्य की बात करूंगा। तो सूर्य यहाँ पर माह के आरंभ से बने हुए हैं, अपनी शत्रु राशि है उनकी ये कुंभ राशि, शनि की राशि कहलाती है। शनि उनके पुत्र हैं, लेकिन व्यवहार जो है आपस में शत्रुतापूर्ण है दोनों का। तो सूर्य जो है अपनी शत्रु राशि कुंभ में 14 मार्च तक रहेंगे, 1 मार्च से, और 14 मार्च को ये यहां से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, और कहां जाएंगे? अगले वाले घर में जाएंगे जहां 12 नंबर लिखा है, जो कि गुरु बृहस्पति की मीन राशि है और 11th हाउस है, एकादश भाव। वहां पर पहले ही शुक्र और शनि मित्र ग्रह हैं, दोनों आपस में अपना एक साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। तीसरे सूर्य भी वहां पर पहुंच जाएंगे, त्रिग्रही योग बनेगा, और ये वहां माह के अंत तक रहेंगे, महीने के। लेकिन अब सूर्य के दोनों ही ग्रह शत्रु हैं, शुक्र भी और शनि भी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ अशुभ परिणामों की ओर भी संकेत मिल रहे हैं ऐसा होने से। लेकिन उपाय, जैसा हमने कहा, बार बार कह रहे हैं कि उपाय ऐसी चीज है कि अगर आप उपाय करते हैं तो उनसे काफी कुछ सुख शांति जीवन में बनी रहती है। तो साथियों, ये कुछ त्रिग्रही योग बनेगा। अब बात आगे कर लेते हैं, क्या नाम है, राहु की। राहु तो अपने इसी राशि में, ये उनकी मित्र राशि है, शनि की राशि है, शनि राहु के परम मित्र हैं, तो राहु तो अपनी मित्र राशि में ही बने रहेंगे पूरे माह। मंगल की भी बात कर लेते हैं कि मंगल जो है माह के आरंभ से ही मार्गी हैं और अस्त भी हैं ये, और इसी अपनी समराशि कुंभ में बने हुए हैं, मार्गी और अस्त अवस्था में। और ये यूं तो ये पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन ये 26 मार्च को पूर्व में उदय हो जाएंगे। जी हाँ, मार्गी तो पहले ही हैं, अस्त हो रहे हैं, तो अस्त की जगह ये उदित हो जाएंगे 26 मार्च को पूर्व में। तो ये इनकी स्थिति में सुधार होगा। मगर राहु जैसे शत्रु ग्रह के साथ बैठ करके अंगारक दोष भी बन रहा है, उधर सूर्य राहु का पितृ दोष भी बन रहा है,
तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मंगल के तो राहु भी शत्रु हैं, मंगल के बुध भी शत्रु हैं, मंगल दोनों को ही शत्रु मानते हैं। और इसी प्रकार सूर्य भी राहु के शत्रु हैं, लेकिन सूर्य और मंगल की मित्रता भी है। तो ये मिले जुले परिणामों की ओर इशारा कर रहे हैं, वो हम बताएंगे चर्चा के दौरान। अब आगे बात करते हैं बुध की। बुध जो है ये भी इसी राशि में ही रहेंगे, इनकी समराशि है कुंभ, ये दशम भाव है, 10th हाउस, और ये पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे। और ये 14 मार्च, वैसे तो ये अस्त हैं माह के आरंभ से ही, और वक्री भी हैं, उल्टी चाल भी चल रहे हैं, लेकिन 14 मार्च को तो ये उदय हो जाएंगे और 20 मार्च को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो 20 मार्च से इनकी स्थिति काफी सुधार होगा इनकी अपनी स्थिति में। 20 मार्च से बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो है अपनी शत्रु राशि मिथुन में 2nd हाउस में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। और 1 मार्च से ये वक्री भी हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, उदित हैं, अस्त नहीं है, लेकिन हाँ उल्टी चाल जरूर है। वो भी इनकी 11 मार्च को ये चाल सीधी हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो उदित अवस्था में 11 मार्च से कह सकते हैं गुरु बृहस्पति की स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी अपनी। बस इतना ही रहेगा कि वो अपनी शत्रु के घर में रहेंगे, बुध के घर में, मिथुन राशि में। आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र को अभी आप देख रहे हैं शनि के साथ बैठे हुए 11वें भाव में, 11th हाउस में, जहां पर मीन राशि है, 12 नंबर लिखा है। तो शुक्र तो यहाँ पर 1 मार्च से रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, लेकिन 25 मार्च को ये यहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए अपने मित्र का साथ छोड़ते हुए अगले घर में जाएंगे, जहाँ 1 नंबर लिखा है, वो मेष राशि है, मंगल की, द्वादश भाव है। तो द्वादश भाव में इनका प्रवेश हो जाएगा 25 मार्च से लेके फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे शुक्र, मार्गी और उदित अवस्था में। शनि की भी बात कर लेते हैं। शनि भी जो है अपनी इनकी सम राशि है, ये मीन राशि, जहां पर वो बने हुए हैं। और ये अभी वैसे तो मार्ग देखिए क्या है कि 1 मार्च से 8 मार्च तक तो ये मार्गी भी हैं, उदित भी हैं। 8 दिन तो इनकी स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन 8 मार्च को ये पश्चिम में अस्त हो रहे हैं मार्गी रहते हुए, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे 14 तारीख को। और कोई भी ग्रह, हम आपको बार बार यही बताते हैं कि जब कोई ग्रह सूर्य के ज्यादा नजदीक आ जाता है, बहुत ही क्लोज हो जाता है जाकर के, तो वो अस्त हो जाता है एक निश्चित डिग्री पे। तो यहाँ पर जो है शनि 8 मार्च को पश्चिम में अस्त हो रहे हैं और माह के अंत तक अस्त ही रहेंगे। तो शनि की स्थिति में भी कमजोरी, शनि की भी अपनी स्थिति कमजोर होगी सूर्य के कारण। तो साथियों, ये अब आगे बात करते हैं आपसे केतु की। केतु जो है 4th भाव में बैठे हैं, 4th हाउस में, अपनी शत्रु राशि सिंह में, सूर्य के घर में, और ये इसी प्रकार यहाँ बने रहेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। इनके आधार पर अब आप वृषभ लगन राशि के जातकों को मार्च 2026 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, इस पर चर्चा होगी एक एक करके, और अंत में देंगे फिर आपको कुछ अचूक, सरल, आसान उपाय, जिनको करने से आप और अपना पूरा मार्च का महीना काफी अच्छा तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके, करियर की बात होगी। अब जैसा मैंने कहा कि करियर में आपके करियर हाउस में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो यहां पर आपको अपने करियर में पूरे माह, यानी कि माह के आधे 14 मार्च तक तो सूर्य भी यहां पर रहेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि 1 मार्च से 14 मार्च तक तो आपको थोड़ा अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। चैलेंजेज अधिक रहेंगे आपके लिए, आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक फोकस करना होगा और तकरीबन अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। शत्रु भी आपके लिए विघ्न पैदा करेंगे और ऐसे ऐसे कार्य भी, छोटे से छोटे कार्य भी जो बहुत आसानी से भी पूरे हो सकते हैं, उनमें भी विघ्न बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में, वृषभ लगन राशि के जातकों को। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 14 तारीख के बाद से थोड़ी सी कमियां आएंगी, परेशानियों में कुछ कमी आएंगी, ज्यादा नहीं आएंगी। परेशानी तो यूं तो पूरे महीने ही रहेंगी, लेकिन कुछ कमी 14 मार्च से आ जाएंगी। लेकिन 1 मार्च से 14 मार्च तक जो आप अपने सुखों का थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, उसमें भी कमी आ जाएगी। 14 मार्च के बाद से आपके सुखों में कमी आएगी। और अब आगे उपाय क्या करने हैं वो भी अंत में बताएंगे। वीडियो को आप देखते रहिएगा अंत तक, पहले चर्चा पूरी हो जाए, उसके बाद आपको हम उपाय भी देंगे। तो अभी तो हमने आपको आपके करियर को लेकर के कहा है कि बहुत सजग और सावधान रहना है मार्च के महीने में, क्योंकि 4 ऐसे ग्रह, जिसमें से कि सूर्य हो गए, राहु हो गए, मंगल हो गए, 3 क्रूर और पापी ग्रह हैं, 1 बुध हैं, चौथे ग्रह हैं, लेकिन कोई अच्छे योग नहीं बनते हुए दिख रहे हैं। बस एक सूर्य और बुध का है। तो यहां पर कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अच्छी इंडिकेशंस भी आएंगी इसी बीच में, लेकिन वो कार्य आपके सरे नहीं चढ़ पाएंगे। अच्छी खबरें आती रहेंगी, अच्छी इंडिकेशंस मिलेंगी कि हाँ भाई कुछ आपकी भी तरक्की, कुछ उन्नति, लेकिन कुछ विघ्न बाधाओं के कारण बात आगे बढ़ नहीं पाएगी, बीच में ही पेंडिंग पड़ सकती है, इसकी संभावना ज्यादा है। और बात करते हैं पैसे की कि भाई धन का लाभ कैसा रहेगा आपके लिए, धन के आगमन की स्थिति कैसी रहेगी।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए 1 मार्च से 8 मार्च के बीच में धन का आगमन आपके लिए पूर्ण रूप से रहने वाला है। 8 मार्च के बाद से धन के आगमन में कमी के संकेत हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के। थोड़ा थोड़ा सामान्य रूप से धन आएगा, आवश्यकता के अनुसार आता रहेगा, काम आपके थोड़े थोड़े चलते रहेंगे, लेकिन 8 मार्च तक जो धन का फ्लो है, मनी फ्लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई सेविंग्स कैसी रहेंगी। सेविंग्स भी सामान्य तौर पे ही कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी सेविंग्स आप नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग करेंगे तो भी प्लानिंग में कहीं कमी रह जाए या कोई आप उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाए, ऐसी भी संभावना है। और मैंने जैसा कहा सुखों के विषय में मैं बता चुका हूँ, सुख सुविधाओं को लेकर के। आगे बात करते हैं कि अगर आपका कहीं रोमांस चल रहा है साथियों, आप कहीं रोमांस में या लिव इन रिलेशन में, जो भी है आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है, तो ये संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लिव इन रिलेशन में भी अगर है या लव अफेयर भी आपका चल रहा है, तो वहाँ से भी थोड़ा आपको निराशा ही हाथ लगने की संभावना अधिक है। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा आप उसकी रिलेशनशिप में, अफेयर में कोई प्रोग्रेस हो, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, ऐसी कोई इंडिकेशन ग्रहों की ओर से नहीं है। हाँ, चीज़ें सामान्य तौर पे ही चल रही हैं, थोड़ी बहुत उसमें कमियां भी रह सकती हैं, बीच बीच में कुछ गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं, आपके दिमाग में भी कुछ गलतफहमियां ज़्यादा रह सकती हैं उनको लेकर के। तो ऐसी स्थिति की ओर संकेत ज़्यादा मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। तो आपको वहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि थोड़ा सावधान और सचेत रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। बात करेंगे, देखिए विवाह का तो योग ही कोई नहीं है इस बार। बस विवाह का योग है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये विवाह का योग मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी परेशानियां ज़्यादा हैं। देखिए योग तो बना हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है, एक वो चीज़ होती है कि हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी कार्य के लिए और वो हमारी सरे चढ़ जाए, उसको पूरी तरीके से वो उसका हमें रिजल्ट मिल जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि विवाह का योग भी बना हुआ है, साथ में परेशानियां भी बहुत सारी हैं, विघ्न बाधाएं बहुत हैं, दिक्कतें बहुत रहेंगी आपके लिए। तो अगर आप उन सारी चीज़ों से पार निकल जाते हैं तब तो ठीक है, वरना तो दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और आपको आपके फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो साथ मिल जाए, लेकिन बाकी जो दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं साथ आपके परिवार में, उनका आपको साथ मिलने में थोड़ा सा कमी भी रह सकती है। अच्छा साथियों, अब आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो कैसे आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि देखिए वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा असंतोष वाली स्थिति की ओर इशारा अधिक है, तो यहां पर उपाय करने से शांति मिलेगी निश्चित रूप से। आगे बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो बहुत प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर पूरे महीने बना रहने वाला है। बाकी बचा सवाल कि भाई जो दूसरे मेंबर्स हैं फैमिली के, उनके साथ सामान्य संबंध रहेंगे, सामान्य संबंध, तो वो चीज़ें ठीक ठीक चलती रहेंगी। बीच बीच में यदा कदा कुछ थोड़ा ऊंच नीच होने की संभावना है, तो वो आप मैनेज कर सकते हैं, कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं कि भाई शिक्षा को लेके। तो शिक्षा को लेकर के यहाँ पर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, आप दोनों को ही अपनी पढ़ाई पर बहुत अत्यधिक फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। तो आप अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करें, तभी कुछ सामान्य तौर पे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन विघ्न बाधाएं परेशानियां काफ़ी हैं। आगे बात करेंगे कि भाई जो संतान है, संतान के द्वारा भी संतान को भी बहुत अत्यधिक मेहनत करने के उपरांत बहुत सामान्य परिणामों की प्राप्ति ही हो पाएगी। उनको ऐसा लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत की, मैं तो इतनी उम्मीद रख रहा था कि मुझे इतनी मेहनत के बाद ऐसे परिणाम मिलेंगे, लेकिन मुझे तो निराशा हो रही है। और यही कारण बनेगा माता पिता का, उनको भी अपनी संतान को लेकर के थोड़ी चिंताएं अधिक रहने की संभावना है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका 25 मार्च तक, 1 मार्च से स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं, लेकिन 25 मार्च से स्वास्थ्य आपका बेहतर होना शुरू होगा। जो भी कोई पुरानी परेशानियां थी स्वास्थ्य से संबंधित, वो दूर होंगी और आप अपने आप को बेटर फील करेंगे 25 मार्च से आगे। तो ये साथियों बात थी आपके वृषभ लग्न राशि के जातकों के होरोस्कोप को लेकर के। अब आते हैं आपके उपायों पर। कौन से हैं वो उपाय? सूर्य देव को जल बिल्कुल देना ना भूलें, नित्य प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। साथ ही इस मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार। दूसरा, हनुमान जी की पूजा या तो करें नियमित रूप से, और नहीं तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। और गणपति जी की पूजा बहुत आवश्यक है, गणपति जी की पूजा आवश्यक है। और प्रत्येक शनिवार आप अगर हो सके तो बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं। आपके लिए इससे बेहतर और सर्वश्रेष्ठ उपाय और कोई नहीं हो सकता। ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी साथियों। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे वे सब आप तक पहुंच सकें, उनका भी आपको समय पर लाभ मिल सके, तो बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।